वृश्चिक राशि वालों, शुक्र की एंट्री जीवन की सबसे बड़ी पलटी। आपकी कुंडली में शुक्र तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है। शुक्र कुंडली के सप्तम और द्वादश भाव के मालिक है। क्या होगा परिणाम बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको पॉइंट बाय। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, गेम शो कर से का है करो हाल है कराची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्या बोना जो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। नेवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि की ये कुंडली है और जीवन की सबसे बड़ी पलटी ये हो सकती है क्योंकि शुक्र देवता तृतीय भाव में यहां पर में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जब आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आते हैं और उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है और साथ ही वे सप्तम यानी कि विवाह पार्टनरशिप और द्वादश यानी कि विदेश व मोक्ष भाव के स्वामी होते हैं, तो यह गोचर साधारण नहीं माना जाता बल्कि जीवन की दिशा को बदलने वाला माना जाता है। आइए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। तीसरा भाव जो है आपके साहस का है। साहस और निर्णय क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होने वाली। तृतीय भाव पर शुक्र आने से आप पहले से अधिक निडर हो जाएंगे, आत्मविश्वासी हो जाएंगे और स्पष्ट निर्णय लेने वाले बनेंगे। डरेंगे नहीं किसी से। जो काम डर के कारण रुके थे अब उन पर हाथ डालेंगे आप और उन काम को आप आसानी से कर लेंगे। रिश्तों में बड़ा मोड़ आएगा। सप्तम भाव का प्रभाव पड़ेगा ना। सप्तम भाव जो है ये रिश्तों का भाव है। तो शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है। तो क्या होगा, एक बात तो पक्की है कि शादी की बात इस समय में पक्की हो सकती है आपकी 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में। कहीं पर में चर्चा हो सकता है, या तो पक्की हो सकती है नहीं तो चर्चा जो है हो सकती है। जीवन साथी से दूरी, अब विरह का समय अब समाप्त हुआ। अब आप लोग एक साथ रहने वाले हो, या जो रिश्ता खोखला था वह अचानक टूट भी सकता है। साफ साफ निर्णय होगा। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो या कोई बाहरी रिश्ता हो, प्रेम का हो, दोस्ती यारी का हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, अगर वो रिश्ता भीतर से खोखला था तो शुक्र उस रिश्ते से आपका पिंड छुड़ा देंगे और आपको अलग कर देंगे। उस रिश्ता को तोड़ करके उखाड़ करके फेंक देंगे। तीसरा, ये जो भाव है तीसरा जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, वो लाभ या विवाद का जो है सो भाव है। ये या तो लाभ मिलेगा या विवाद का अंत होगा। तृतीय भाव भाई बहनों का है। पुराने झगड़े सुलझेंगे या किसी भाई बहन के कारण धन, अवसर या सहयोग। क्या धन, अवसर या सहयोग जो है सो मिलने का योग है, और वो भी किसके कारण, भाई बहन के कारण। तो होशियारी किस में है कि भाई बहन से पुराना झगड़ा अगर है भी तो उसको सुलह कर लेना है, सुलझा लेना है, क्योंकि इस बीच में उनसे आपको फायदा होने वाला है। और एक चीज आप मान लो कि भाई बहन से, भाई से खास करके अगर संबंध अगर बढ़िया बना के रखोगे तो भाई का कारक मंगल है, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। और जब मंगल मजबूत हो जाएगा तो आप निश्चित तौर पर पराक्रमी हो जाओगे। आप किसी से फिर घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। मन में, हृदय में एक गजब की शक्ति का आपको संचार हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको संबंध ठीक करके रखना चाहिए। भाग्य का जागना मैं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से जो शुक्र की सप्तम दृष्टि है ये भाग्य के घर पर में है। हाँ,
नवम भाव पर में है। तो सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, यानी कि भाग्य का जागना। शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर पड़ते ही किस्मत अचानक से साथ देने लग जाती है। किस्मत अचानक से साथ देने लग जाती है, आपके साथ चलने लगती है, पैरेलल चलने लगती है। रुका हुआ काम चल पड़ता है, दौड़ने लगता है। सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात होने लगती है, सही व्यक्ति के साथ आपका वक्त बीतने लगता है। ये सब भाग्य से ही होता है, ऐसे नहीं होता। पांचवा, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा अवसर भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र जो है सो विदेश के मालिक हैं भाई। ये जो द्वादश भाव है ये विदेश है। ये तो शुक्र के द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण विदेश यात्रा का योग बनता है, अथवा विदेशी क्लाइंट मिल सकता है, या होटल, टूरिज्म या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ के आपके लिए प्रबल योग जो है सो बन रहे हैं। छठा, खर्च बढ़ेगा लेकिन सुख पर में खर्च बढ़ेगा, ना कि ऐसे ही। द्वादश भाव का प्रभाव खर्च बढ़ाता है, लेकिन यह खर्च यात्रा में होगा, आराम में होंगे, लग्जरी में होगा, रिश्तों को बचाने में होगा, पर बेकार नहीं जाएगा। यह खर्च आपका सुखद रहेगा। सातवां, कम्युनिकेशन ही आपकी ताकत बनेगी। तृतीय भाव में शुक्र आपको मीठी वाणी, लेखन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब से जो है सो आपको कम्युनिकेशन को ये बढ़ाएगा और इसके ताकत का आपको एहसास होगा। बातचीत से काम निकलवाने की शक्ति आपके अंदर शुक्र देव डाल देंगे कि मीठी मीठी बात करके अपना काम निकाल लोगे आप। जबकि आप वृश्चिक राशि के हो तो थोड़ा सा कड़क स्वभाव तो है ही, लेकिन इस समय में शुक्र के कारण मीठा मीठा बोल के काम निकालना आपको आ जाएगा। कई बंद दरवाजे जो हैं सो आपके बातों से फिर से खुल जाएंगे, इतना मीठा बोलोगे। आठवां पॉइंट, प्रेम संबंधों में साहसिक निर्णय लोगे इस समय में। गुप्त प्रेम अब छुपा हुआ नहीं रहेगा। रिश्ता सार्वजनिक हो सकता है, या आप खुद तय करेंगे कि अब आगे बढ़ना है या नहीं। बीच में लटकाने का दौर अब खत्म हुआ, और बीच में लटका करके काम नहीं चलेगा। गुप्त प्रेम जो है, या तो उसको अब आप स्वीकार कर लोगे, सार्वजनिक कर दोगे कि हाँ ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है, अथवा आप उस रिश्ते को ही खत्म कर दोगे कि आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, बीच में लटकाने का दौर समाप्त हो गया। नौवां, धार्मिक यात्रा या गुरु से लाभ का योग बनेगा, क्योंकि ये नवम भाव धर्म का भी है और गुरु का भी है। ये नवम भाव, तो नवम भाव सक्रिय होने से तीर्थ यात्रा होंगे, मंत्र साधना देखने को मिलेगी, गुरु या पिता से सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति भी आपकी बढ़ेगी। और दसवां और अंतिम, जीवन की सबसे बड़ी पलटी जो हमने कही सो क्यों कही, क्या कारण था? क्योंकि इस गोचर में एक साथ बदल रहे हैं आपके साहस। तृतीय भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, आपके रिश्ते द्वितीय भाव के मालिक हैं सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्रदेव। आपका भाग्य नवम भाव के मालिक हैं, नहीं नवम भाव के मालिक नहीं, नवम भाव पर में दृष्टि है शुक्र की।
विदेश और खर्च द्वादश भाव के मालिक हैं शुक्रदेव। यानी कि सोच, रिश्ता, दिशा और स्थान सब बदल सकता है। इसलिए विशेष सलाह यह है कि शुक्र के सकारात्मक फल पाने के लिए सफेद वस्तु का खूब दान करें। शुक्रवार को सुगंध या इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम वगैरह लगाएं, अच्छा रहेगा। रिश्तों में छल से बचें, बहुत अच्छा रहेगा। देवियों सज्जनों, यह गोचर आपके नौकरी, व्यवसाय, विवाह हर क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दे करके जा रहा हूं 13 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच में। अगर आप पर्सनली अपने कुंडली का इसी प्रकार से एनालिसिस करवाना चाहते हो, अथवा अगर आपके पास में कुंडली नहीं है, हस्तरेखा का एनालिसिस करवाना चाहते हो, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, बुध पर्वत, सूर्य, शनि, गुरु, हर्षल, मंगल, नेपचून, चंद्र, केतु, राहु, शुक्र, मंगल इत्यादि का जो ये क्या कहता है, तो आप सामने दिए गए नंबर पर में अपना दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज सकते हो और उचित जानकारी उचित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।